हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलर्स पॉइंट नेविगेट द शिप ऑफ योर लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, चाहे आप 10th पास हो या 12th पास हो, चाहे आपने आर्ट्स लिया हो या कॉमर्स लिया हो, या फिर आपने आईटीआई किया हो, या आप ग्रेजुएट हो, या आपने बीटेक किया हो। अगर आप में इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है देन यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। सो आज इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप में से इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोर्सेज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिप पे दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इंजन डिपार्टमेंट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ डेक डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले उस कोर्स के बारे में बात करते हैं जिसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो। वो कोर्स है जीपी रेटिंग का कोर्स। जीपी रेटिंग मतलब जनरल पर्पस रेटिंग। ये 6 महीने का कोर्स होता है जिसकी एवरेज फीस ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच होती है। जिसके एडमिशन के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया कि आपका एज 17 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। 17.5 से कम नहीं और 25 से ज़्यादा नहीं। सेकेंड क्राइटेरिया, 10th में आपके मार्क्स 40% से कम नहीं होने चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया, 10th में इंग्लिश में आपका मार्क्स पार्टिकुलर 40% से कम नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आपकी आई साइट एक आंख में 6/6 और दूसरे में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। At the time of admission, you have to get this medical certificate from DG approved doctor, and you have to submit at the time of admission. So ये सब क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो देन यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस जीपी रेटिंग कोर्स। आप जीपी रेटिंग कोर्स कर लेते हो। ये 6 मंथ्स का कोर्स होता है। ये 6 मंथ्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो एज अ ट्रेनी ओएस। ट्रेनी ओएस मतलब ऑर्डिनरी सीमैन, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन, जिसपे कि आपकी सैलरी होती है 300 से 500 यूएसडी। इस रैंक पे जब आप 6 मंथ सेल करते हो देन यू हैव टू गेट अ वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप ऑर्डिनरी सीमैन बन जाते हो, जिसपे कि आपकी सैलरी 600 यूएस डॉलर से 1200 यूएस डॉलर तक होती है। इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी एंड द टाइप ऑफ शिप ऑन विच यू आर सेलिंग। एज अ ओएस जब आप 12 महीने की सी टाइम कंप्लीट कर लेते हो फिर आपको एज अ ए बी प्रमोट कर दिया जाता है, जिसकी सैलरी होती है 1200 से 1600 यूएसडी डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी एंड जिस टाइप के शिप पे आप सेल कर रहे हो। नॉर्मली टैंकर्स पे ज़्यादा सैलरीज होती हैं। उसके बाद एज ए बी अगर आप 36 मंथ सी टाइम कंप्लीट कर लेते हो और अगर आपको ऑफिसर बनना है तो फिर आपको सेकेंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एज अ थर्ड मेट सिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी सैलरी लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच में होगी। तो ये हो गया जीपी रेटिंग कोर्स एंड उससे रिलेटेड आप कैसे सिप ज्वाइन कर सकते हो ये। अब हम बात करते हैं दूसरे कोर्स के बारे में, जो कि है डीएनएस कोर्स। डीएनएस मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये 1 साल का कोर्स होता है जिसकी एवरेज फीस 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक होती है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि जिनकी फ़ीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेजेस की नॉर्मली ज़्यादा होती है। सबके अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं, उनमें प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं दे पाती हैं। बट ये है इनकी एवरेज फीस लाइक 2.5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच होती है 1 साल की। ये 1 साल का ही कोर्स होता है। इसके लिए मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए। 12th में आपका पीसीएम परसेंटेज 60% से कम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया, आपके इंग्लिश के मार्क्स 10th या 12th में 50% से ज़्यादा होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। फोर्थ वन, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हो तो आप डीएनएस कोर्स कर सकते हो। डीएनएस कोर्स करने के लिए आपको आईएमयू सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट।
ये एग्ज़ाम फॉर डीएनएस कोर्स साल में 2 बार होता है। फॉर अगस्त बैच ये लोग मई और जून में अभी अपना फॉर्म रिलीज़ करने वाले हैं। मैं इनके IMU का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हो। डीएनएस कोर्स के लिए दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है स्पॉन्सरशिप। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करती हैं, लाइक एंग्लो ईस्टर्न, स्कॉर्पियो टैंकर्स, MSC, ग्रेट ईस्टर्न। ये सारी कंपनीज कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करती हैं। इनके भी फॉर्म्स मई जून मंथ में नॉर्मली आते हैं फॉर द अगस्त बैच। इनसे स्पॉन्सरशिप लेने के बाद, और अगर आप IMU CET एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपको स्पॉन्सरिंग कंपनी जहाँ से बोलती है वहाँ से डीएनएस कोर्स कर सकते हो। ये 1 साल का कोर्स करने के बाद आप सिर्फ ज्वाइन करते हो एज अ डेक कैडेट। डेक कैडेट 18 मंथ्स का सी टाइम आपको कंप्लीट करना पड़ता है फॉर सेकेंड मेट एग्जामिनेशन। जब आप 18 मंथ सी टाइम कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो सेकेंड मेट एग्ज़ाम देने के। जब आप सेकेंड मेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो एज अ थर्ड मेट। ये सर्टिफिकेट होता है सेकेंड मेट का, बट नाउअडेज कोई भी कंपनी डायरेक्ट कोई भी आपको सेकेंड मेट नहीं बनाएगा। सो एज अ थर्ड मेट आप सिर्फ ज्वाइन करते हो, उसके बाद 12 या 18 महीने के बाद डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस कंपनी आपको प्रमोट कर देती है एज अ सेकेंड मेट। उसके बाद जब आप 18 महीने का सी टाइम कंप्लीट कर लेते हो आफ्टर योर सेकेंड मेट एग्ज़ाम, तो फिर आप चीफ मेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। चीफ मेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप एज अ चीफ ऑफिसर सेल कर सकते हो। उसके बाद फिर आप मास्टर का एग्ज़ाम देते हो और फिर आप मास्टर बनते हो। मास्टरशिप पे ऑल इन ऑल इंचार्ज होता है मास्टर। मास्टर से ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं होता है। सो ये हो गया डीएनएस कोर्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप करके आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट कोर्स, वो है BSc नॉटिकल साइंस। ये 3 साल का कोर्स होता है, जिसकी एवरेज फीस लगभग 7 लाख से 15 लाख रुपए तक होती है। इसको करने के लिए भी सेम क्राइटेरिया है लाइक डीएनएस। आपको 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। 12th में आपका PCM परसेंटेज 60% से ज़्यादा होना चाहिए। इंग्लिश में 10th या 12th में आपका 50% होना चाहिए। कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए। फिर आई साइट शुड बी 6/6, बोथ आइज शुड बी 6/6। उसके बाद अगर ये सारे क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो BSc कोर्स। BSc 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ ज्वाइन करते हो एज अ डेक कैडेट, सेम लाइक DNS। बट इसमें क्या है कि आपको 12 मंथ सी टाइम ही रिक्वायर्ड है फॉर सेकेंड मेट एग्जामिनेशन। सो जब आप एज अ डेक कैडेट BSc कोर्स करने के बाद 12 महीने का सी टाइम कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सेकेंड मेट एग्ज़ाम देने के। उसके बाद जब आप सेकेंड मेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ एज अ थर्ड मेट। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, 12 से 18 महीने के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है एज अ सेकेंड मेट। उसके बाद फिर अगर 18 मंथ सेलिंग कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप चीफ मेट के लिए प्रमोट हो जाते हो। उसके बाद आप मास्टर्स का एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो ये है तीनों कोर्स, GP रेटिंग, DNS और BSc। ये तीनों कोर्स के थ्रू आप सिप पे डेक साइड में एंट्री ले सकते हो, और इन तीनों में से कोई भी कोर्स करके आप हायर रैंक तक अप्रोच कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स कैसे हैं, आप किस तरह से सिप पे परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सारे कोर्सेज करके आप चेन्नई भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। और जो भी फॉर्म्स इससे रिलेटेड आ रहे हैं, अभी IMU CET का फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं हुआ है फॉर अगस्त बैच, तो वो जब भी आएगा तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और फिर अभी बहुत सारे कंपनीज़ का स्पॉन्सरशिप का भी फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड करूं तो आपको पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।